स्टॉक मार्केट के अपने अलग रिस्क हैं। हाँ राइट। आप सोचो जो रिस्क एक बिजनेस में होता है बंद होने का, वही रिस्क एक स्टॉक मार्केट में आप जब आप इन्वेस्ट करते हो वही रिस्क है। आप इस रिस्क से बच कैसे सकते हो? हम सबको पहली बात तो वीडियो को पॉज करके भगवान को और इंडिया के जो भी लोग रहे जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स इंडिया में लेके आए उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। ये एक ऐसा तंत्र बनाया गया है, एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिससे एक आम आदमी देश के सबसे बेस्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है, अगेन पैसे को डाइवर्सिफाई करके देश की ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है जो आने वाले बड़े कंपनीज होगी। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ऑफ टुमारो, HDFC ऑफ टुमारो, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारी बड़ी कंपनीज आने वाली है उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप एक बिजनेस पे बेट ले रहे हो, राइट। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक साथ बहुत सारे बिजनेसेस में फ्रैक्शंस में बेट ले रहे हो, राइट। लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स करेक्टली। मैंने एक स्टॉक पोर्टफोलियो लिया, म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो बनाता है, उसके यूनिट्स काट देता है कि इस पोर्टफोलियो का 100 नीरज अरोड़ा ले गए, 100 अंश भटनागर ले गया, वो एक एक यूनिट म्यूचुअल फंड यूनिट बन जाता है ना। तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली काट दिया पहले लाइन में लगा के। बिल्कुल सिंपल यही है कि हम सबके पास बहुत सारे पैसे हैं या थोड़े थोड़े पैसे हैं। हम एक कंपनी ने अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, वहाँ पे एक फंड मैनेजर है, हमने फंड मैनेजर को पैसे दिए, फंड मैनेजर अपनी बुद्धि से जो है वो स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है, उसके अंदर पैसे लगा रहा है और उसका एक एक यूनिट जो है डिवाइड करके आपस में लोगों में जितना पैसा लगा है उस हिसाब से बांट रहा है। यस, और जो नया पैसा आ रहा है उसके हिसाब से फिर नए यूनिट्स दिए जा रहे हैं, नए यूनिट्स लिए जा रहे हैं। बट एक ही म्यूचुअल फंड में दो अलग यूनिट्स के दो अलग होल्डिंग्स तो नहीं होती होंगे ना, सेम ही होल्डिंग होती होगी। हाँ, अगर एक स्कीम होती है इनकी, हाँ राइट, तो उस स्कीम में सेम होल्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स म्यूचुअल फंड है, आपके पास भी एक्स म्यूचुअल फंड है, तो आपके पास भी 100 रुपीज में वो पोर्टफोलियो जो आ रहा है वो सेम शेयर्स का आ रहा है, मेरे पास भी सेम शेयर्स का आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो हम बेसिकली उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे बेट कर रहे हैं और वो बेट कर रहे हैं कंपनीज की प्रॉफिट बिल्डिंग एबिलिटी पे, और हम उसका डाउनस्ट्रीम जो है पैसा बना रहे हैं। यस एग्जैक्टली। ये भी नहीं करना आपको, तो आप इंडिया के ऊपर बेट कर लो, राइट। और इंडिया के ऊपर कैसे बेट करना है? इंडेक्स फंड के थ्रू। उससे सिंपल कुछ है ही नहीं। आप निफ्टी का रिटर्न निकाल के देखोगे, वही 12-13% के आसपास का रिटर्न है जब से निफ्टी शुरू हुई है। यानी अगर एक 0% जिसको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, बस उसे इंडेक्स बेसिक समझ आ जाए और वो उसके अंदर SIP करना शुरू कर दे, तो अप्रोक्सीमेटली उसका 10 से 13% के बीच का रिटर्न तय है। मतलब तय है, एक बार मैं क्लियर कर दूं, हाँ, फिक्स नहीं है। मतलब पास डेटा को देखते हुए जो हमने सीखा है, अप्रोक्सीमेटली इतना रिटर्न जो अर्न कर सकते हैं। हाँ, और मतलब निफ्टी के बहुत हैवी मूवमेंट के लिए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या हमें कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रेस देखना होगा इंडिया में, तभी मार्केट बहुत ज्यादा और वो आ भी जाए तो प्रखर आप हिस्ट्री देखो, करेक्शन हो जाएगी। आ जाए, हम जैसे व्यक्ति तो आज की डेट में खुश होते हैं क्योंकि हमें अपनी मनचाही कंपनीज, अपने मनचाहे म्यूचुअल फंड, मनचाहे प्राइजेस और NAV पे मिलने लग जाते हैं, राइट। हम तो उस समय, मैं तो अपने पास एक अलग से फंड रखता हूँ कि ये फंड सिर्फ और सिर्फ इसमें जंग लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फंड तभी निकलेगा जब स्टॉक मार्केट गिरेगी, और वो गिरती है, हम उस फंड में से पैसे निकालते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, और वो बाउंस बैक बहुत जल्दी कर। जितनी तेजी से जो चीज़ नीचे जाएगी उतनी तेजी से वो चीज़ ऊपर भी आती है। कोविड देख लो आप, कितनी तेजी से मार्केट नीचे गई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12,000 पे थी और 7,800 पे आ गई थी, और जिसे बोलते हैं ना हिंदी में त्राहिमाम, वो मच चुका था हर जगह पे, मेरे को याद है, राइट। और हम भी ऐसे देख रहे थे कि हो क्या रहा है, और मिक्स्ड फीलिंग, बड़ी मिक्स्ड फीलिंग कि भाई चल क्या रहा है। लेकिन क्या हुआ, आप नेक्स्ट एक ईयर में देखो मार्केट कहाँ से कहाँ गई, और आप नेक्स्ट ये एक भी नहीं देख रहे, 3 साल देख लो, 2020 से 2023 अभी मैंने आपको दिखाया 19,500 पे है, राइट। तो अगर अंडरलाइंग बिजनेसेस स्ट्रांग हैं तो भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अंडरलाइंग बिजनेसेस वीक हैं तो भाग जाओ। अंडरलाइंग बिजनेस मतलब सप्लाई डिमांड लॉजिस्टिक्स, अगर ये लेवल पे आप देख के समझ सकते हो, ये कहना चाहते हो। और मैं फिर कहता हूँ कि यार ये आप समझ सकते, हम ये समझ ही नहीं सकते प्रखर, राइट। आपके पास टाइम है कि आप किसी फैक्ट्री पे जाके उसके बारे में पूरी रिसर्च करो कि इसके सप्लायर सही हैं, इसके बायर सही हैं, इसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो? नहीं, उसके लिए हमने बंदे रखे हुए हैं। कौन? म्यूचुअल फंड मैनेजर, राइट। वो कर रहा है ना भाई ये काम बैठ के। तो इस तरीके से आप SIP में पैसा डालो और देखो कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करते हो।